30-30 हजार लोगों का जिम्मेदार बनाया होता है तो फिर आपके पास वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना हर काम को करने के लिए। लेकिन मैं अपने इस गम का, इस दुख का इजहार अपने लोगों से कर चुका हूं, शेयर कर चुका हूं और हमने अपनी एक आवाज बुलंद की है और वो आवाज है कि हम अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। हम कुर्बानियों को रायगा नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और हम नजदीक हैं, हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नजदीक हैं जो हमारी इतनी शहादतों की वजह बना, जो इस मुल्क के जिसने अमन को खराब किया, जिसने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के साथ जुल्म किया, हम उस नेटवर्क के नजदीक हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये अफवाहें, ये साजिशी थ्योरियां, ये फजूल बातें, ये मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मेरी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। मेरे बच्चों को मुझे डील करने दें। मैं अपने बच्चों को, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। मेरे 34 साल इस नौकरी में हो गए हैं, इस वर्दी में मैंने 34 साल गुजारे हैं। मेरे जवान बच्चे हैं और जो मेरे आज जिनके साथ मैंने बात की वो मेरे बच्चे, वो मेरे जवान हैं। मेरे अपने जवान बच्चे हैं और मेरे बच्चे मेरे जवान हैं। साजिशी थ्योरियों से मेरे जवानों के दुख में इजाफा करना, उनको मजबूर करना, उनको गुमराह करना, उनको रोडों पे लेके आना, ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। साजिश ड्रोन हमले की कि जी ड्रोन हमला हो गया, पूरे मीडिया ने पहले दिन देखा छत जमीन पे गिरी हुई है, छत इंटैक्ट है, छत एक पीस में है, छत की एक एक ईंट नजर आ रही है। फिर आप कहते हैं ड्रोन हमला। ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला? ड्रोन हमले से छत पे सुराख होना चाहिए था। कहां है वो सुराख? मीडिया के पास फुटेज मौजूद है। वो ड्रोन हमला कहां से आया, किस जगह से किया? जो ड्रोन हमला था बिल्कुल गलत बात है। फिर कोई कहता है कि कोई बहुत बड़ा धमाका, कोई ऐसा मवाद, कोई आईडी रखी गई। आईडी जब रखी जाएगी, ये मेरे साथ किधर गए जी? वीडियो वाले अपने नजदीक आ जाए जरा, अपनी चेयर लेकर नजदीक आ जाए। ये जी वीडियो मेरे साथ बैठे हैं। जब धमाका जमीन पे पड़े किसी मवाद का होता है, जब कोई आईडी फटती है, आप सारे मीडिया के लोग हैं, तजर्बेकार लोग हैं, जमीन में गड़ा पड़ता है कि नहीं पड़ता है? आप जाएं, जाके देखें, साइट मौजूद है। कौन सा मुझे गड़ा कोई दिखा दे कि जमीन में गड़ा है, छत के ऊपर कोई धमाके का निशान है? बिल्कुल फजूल बातें हैं। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है यहां पे, ग्राउंड के ऊपर देखा नहीं है किसी ने। जो बम डिस्पोजल यूनिट है, जो स्पेशलिस्ट है, जो काम करने वाले, उनको कोई समझता है कि शायद वो सारे के सारे आलाकार बने हुए हैं। ये आप हमारी दुख में, हमारी तकलीफ में इजाफा कर रहे हैं। मैं छोड़ दें, हम तफ्तीश कर रहे हैं। हम अपने बच्चों की कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। हम अपने शहीदों के कातिलों को ढूंढ रहे हैं। हम अपने शहीदों के कातिलों को ढूंढेंगे और उनको हम जो करार वाकई सजा देना कानून कहता है हम करेंगे। लेकिन ये साजिशें खत्म होनी चाहिए।
अगर आप शहादतों का सवाल करते हैं कि जी किसी एक खुदकुश धमाके में इतने लोग कैसे हलाक हो सकते हैं, शहीद हो सकते हैं, आप जाएं जाके देखें। धमाके में शायद 5, 8, 10 लोग शहीद हुए होंगे। ये सारा छत ने जो आज से 50 साल पहले छत बनी है, जिसके नीचे कोई खंबे नहीं है, जिसके नीचे कोई पिलर नहीं है, अपनी मदद आपके तहत बनाई गई थी आज से 50 साल पहले। 50 फुट बाय 50 फुट का मतलब है 2500 फुट का हॉल, 50 फुट लंबाई, 50 फुट चौड़ाई, मल्टीप्लाई बोथ, 2500 फुट का हॉल है। पूरा हॉल दीवारों पे खड़ा हुआ है, नीचे खंबा नहीं है, मलबा आज पड़ा हुआ है। आप अगर देखें, और जो आए हैं पुलिस लाइन में नमाज भी पढ़ी होगी आप लोग, अक्सर आप पुलिस लाइन में, मीडिया के तमाम दोस्त जो यहां मौजूद हैं, पुलिस लाइन का फर्ज है, आप लोग सारे पुलिस लाइन में आते हैं, रेगुलरली आते हैं, आपको पुलिस लाइन का चप्पे चप्पे का पता है। अगर 50 फुट बाय 50 फुट का हॉल है, नीचे उसके खंबे नहीं है, पिलर्स नहीं है, जब भी डिजाइन किया गया, जिसने भी डिजाइन किया या डिजाइन किया या नहीं किया, अपनी मदद आपके तहत, क्या कहते हैं हम पश्तो में, दखपल बंदोबस्त, दखपल पेशो सरा, उन्होंने बनाया 50 साल से। और धमाका जब हुआ, और धमाके की मैं तफसीलात बताता हूं अभी आपको, खुदकुश हुआ, जब हुआ उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सामने मेहराब है और पूरी दीवार है बंद, दोनों साइडों में, एक साइड पे फैमिली क्वार्टर है, खिड़कियां नहीं है, बंद। इस साइड पे पुलिस की अपनी प्रेमिसेस हैं, खिड़की कोई नहीं है, बंद। पीछे पूरी दीवार है, एक दरवाजा है और उस दरवाजे के जरिए लोगों का आना जाना है, छोटा दरवाजा है, पुराना हॉल है, खंबे मौजूद नहीं है, 10-12 किलो का एक्सप्लोसिव है, टीएनटी एक्सप्लोसिव है, ट्राई नाइट्रो टाउलिन, हाई एक्सप्लोसिव। जब ट्राई नाइट्रो टाउलिन टीएनटी का जब धमाका होगा, शॉक वेव्स के लिए निकलने की कोई जगह नहीं है, ना सामने जा सकता है, ना दाएं, ना बाएं, ना पीछे। जो शॉक वेव्स आई उसने सबसे पहले, निकलने का रास्ता नहीं है, दीवारें गिरी, सबसे पहले दीवारें गिरी। छत किधर खड़ी थी? खंबा नहीं था, छत दीवार पे थी। जब दीवार नीचे आएगी तो छत किधर जाएगी? छत भी नीचे आएगी। सतून, सॉरी, सतून नहीं है। थैंक यू अदनान। सतून नहीं है, दीवारें गिरती है, दीवारों के ऊपर छत है, छत नीचे आती है। तमाम मेरे नमाजी, मेरे बच्चे उस छत के नीचे आ गए। आपके सामने था, 26-28 घंटे हम मलबा हटाने की कोशिश कर रहे थे। हम मलबा 2 घंटे में हटा सकते थे, क्रेनें लाते, बड़ी मशीनें लाते, सफाई कर देते। मेरे जो बच्चे बच गए उसके नीचे, जो जख्मी हमने निकाले हैं, जो एहतियात की वजह से हमने निकाले हैं, जो आज सांस ले रहे हैं, ये डिले उस वजह से हुआ। प्लीज अंडरस्टैंड, हर बंदा स्पेकुलेट न करे, हमारे दुख को भी समझे और हमें यह भी समझे कि हम इंसान हैं, अपने घर के, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप हमारे लिए मजीद मुश्किलात न पैदा करें। ये जो दाएं बाएं से रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, कोई कहां से होता है, कोई कहां से होता है, खुदारा मेरे बच्चों की लाशों पे सियासत न करें। मैं अपने बच्चों की लाशों पे सियासत नहीं करने दूंगा। आप अपनी आवाजें बंद करें, आप मीडिया के अंदर स्पेकुलेशन बंद करें, आप मुझे काम करने दें। मेरी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, मेरी तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी। मैं अपने लोगों के सामने ट्रांसपेरेंटली सामने खड़ा करूंगा, ये ग्रुप था, ये टेररिस्ट नेटवर्क था, ये लोग थे, यहां से आए थे, और ये है, एक खुदकुश मारा गया, ये 2, 4, 6, 10, 20 जितने भी हैं वो तमाम के तमाम ये लोग हैं। ये हमारा प्रोसीजर है और इस तरीके से हम कर रहे हैं, और हमने इंसाफ लेना है, इंसाफ हम मांगते हैं और इंसाफ हम देंगे। हम पूरे पाकिस्तान को इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। हमारे हलफ में, हमारे कानून में लिखा हुआ है, कानून की अमलदारी हमारे हाथ में। हम अपने लिए नहीं करेंगे, ये हम करेंगे, लेकिन मुझे प्लीज छोड़े।
मुझे ज़्यादा तंग न करें कि मैं नाराज़ हो जाऊं, मैं खफा हो जाऊं और मैं कहूं कि जी मैं अपने बच्चों का बदला अल्लाह पे छोड़ता हूं। अल्लाह ने, हुकूमत ने, अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मैं अपने बच्चों का बदला अल्लाह पे ज़रूर छोड़ूंगा, लेकिन उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी एफर्ट करूंगा। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ गई है। आज कुछ जगहों पे कुछ मीडिया के अंदर ऐसी बात आई कि सीसीटीवी फुटेज न मिल सकती और ये, यार मेरे पास कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, मुझे आप एफर्ट करने के लिए कुछ टाइम दें। मेरे पास 5-10 हज़ार 20,000 टेलीफोन हैं जिनका मैंने जियो फेंसिंग करनी है, जिनका मैंने डेटा रिकॉर्ड निकालना है। हर टेलीफोन के अंदर 200 फोन कॉल्स होंगी। 5,000 टेलीफोन ज़रबे 200, तो मैं ये 10 लाख फ़ोन जो है वो उनको मैं खंगालने के लिए, ढूंढने के लिए मुझे टाइम चाहिए। मुझे सीसीटीवी सेफ सिटी पेशावर में नहीं है, मैं जहां से मुझे मिलेगा अपनी मदद, आपके तहत कोई कैमरा मिलेगा मैं उसके पास जाऊंगा, मिन्नत करूंगा कि मुझे अपनी डीवीआर दे दें, मैं उससे कुछ निकाल लूं। फिर जब 24 घंटे की डीवीआर आप देखेंगे तो आपको एक डीवीआर 24 घंटे की देखने के लिए आपको 24 घंटे चाहिए। आपको एक आदमी 24 घंटे जागेगा तो एक डीवीआर देखेगा। अगर मैं 7 दिन के लिए जाता हूं तो मुझे एक आदमी 7 दिन 24 घंटे की डीवीआर देखेगा। अगर मुझे 100 कैमरे चाहिए तो उसके लिए मुझे 100 आदमी चाहिए। मुझे 5,000 कैमरे ढूंढने पड़े, मैं ढूंढूंगा, मुझे 5,000 लोग चाहिए, मुझे टाइम भी चाहिए। प्लीज टाइम दें, मुझे काम करने दें। मैंने निकाल लिया है खुदकुश। मैंने एक सीसीटीवी फुटेज पूरी खैबर रोड से पुलिस लाइन की तरफ आते हुए मैंने खुदकुश निकाल लिया है। मैंने उस खुदकुश को कैमरे में देख लिया है, मैंने क्रॉस मैच कर लिया है, मैंने उसका चेहरा देख लिया है, और वो खुदकुश और जो हमें मस्जिद के अंदर खुदकुश बम्बार का सर बुरीदा हमें मिला है, वो एक आदमी है, वो पुलिस की यूनिफॉर्म में है। उसने जैकेट पहनी हुई है, जैकेट खुदकुश जैकेट की बात नहीं कर रहा हूं, रेगुलर जैसे पुलिस वाले आम नॉर्मल जैकेट पहन देते हैं। उसने सर पे हेलमेट पहना हुआ है, उसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, और वो मोटरसाइकिल पे आता है, और मोटरसाइकिल हमारे पास आ गई है, और मोटरसाइकिल हमने तलाश कर ली है, और उसका इंजन चेसी नंबर उन्होंने रगड़ा हुआ था, मिटाया हुआ था, वो हमने उसको भी ट्रेस कर लिया है। एंड वी आर ट्रैकिंग द बाइक ऑल्सो। एंड जो पुलिस लाइन के अंदर हमने कैमरे अपने लगाए हुए थे, उसके जरिए हमारे पास फुटेज आ गई, चेहरा आ गया, बंदा हो गया। नेक्स्ट स्टेप उसका शनाख्त का है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नेटवर्क का है, उसके बाद जो उसके फैसिलिटेटर्स हैं उन तक पहुंचने का है। मेहरबानी करें, जल्दबाजी ना करें, हम ढूंढेंगे। हमने, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अपने किसी शहीद का बदला नहीं छोड़ा है। आज या कल, जल्द या देर से, हमारे हर शहीद का जो कातिल था या गिरफ्तार हुआ या मारा गया या कानून के दायरे में गया, छोड़ा नहीं हमने। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस शहीदों की, गाजियों की, बहादुरों की, दिलेरों की, जरूरतमंदों की फोर्स है। बेगैरत नहीं है हम आपके लिए भी लड़ते हैं, हम अपने लिए भी लड़ेंगे। और मुझे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पे फख्र है, और मुझे सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मीडिया पे फख्र है। खुदा की कसम, जो ओनरशिप मुझे मिलती है, जो मेरे बच्चों को मिलती है, ये यहां बैठे हैं सारे के सारे, जितने राइट लेफ्ट मेरे बैठे हैं, जो ओनरशिप मुझे देते हैं, मेरे से जाती तौर पे कोई नाराज हो जाए, शायद मैंने किसी को वक्त ना दिया हो या ना दे सका हूं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के फिर डिफेंस में खड़े हो जाते हैं। कोई गलत बात करता है, छोड़ते नहीं उसको। अदनान ऐसा ही है। तो मुझे अपने मीडिया पे खैबर पख्तूनख्वा के फख्र है, मुझे अपने अवाम पे फख्र है। द पुलिस और द उलुस यहूदे और द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तासो द अखबल पुलिस, ये हमारे नारे हैं। इसलिए
इंशाल्लाह मैं आपको, जो मेरा पहला पार्ट है, मैंने आपको बताया साजिश थ्योरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। मैंने आपको बताया ये जो स्कड मिसाइल और ड्रोन मिसाइल और जो ज़मीन में पता नहीं 500 किलो और 200 किलो और ये सारे के सारे ये एक्सपर्ट बने हुए यार, अपने अपने काम करें आप प्लीज। जो मेरे एक्सपर्ट हैं, मेरे एआईजी बीडी वहां बैठे हुए हैं, वहां से बॉल बेयरिंग मिले हैं, बॉल बेयरिंग मिले हैं खुद कुछ जैकेट के अंदर जो बॉल बेयरिंग इस्तेमाल होते हैं, कल मिले हैं मलबे के में। जाहिर है आखिरी सर्च, पहला काम था सर्वाइवर्स को ढूंढना, फिर शहीदों को निकालना। बॉल बेयरिंग्स पे तो अगला काम है हमारा, प्लीज। मैंने आपको कई दफा कहा मुझे छोड़ दें, मुझे काम करने दें। बॉल बेयरिंग्स मिले हैं वहां से, जमीन में गड़ा नहीं है, छत साबित है। ये आपकी साजिशी थियरीज कहां जाती हैं फिर? मैंने आपको पहली बात की कि ये खुदकुश हमलावर था। दूसरी मैंने आपको बात की, इस खुदकुश हमलावर को हमने ट्रेस कर लिया है। इसकी हमने सीसीटीवी की पूरी जो इमेज है, खैबर रोड से पुलिस लाइन की, मलिक साद खान शहीद पुलिस लाइन की तरफ आते हुए, फिर मोटरसाइकिल को ड्रामा करके साइड पे घसीट के लेके जाना, और फिर पुलिस की वर्दी में होना, और हाँ पुलिस की यूनिफॉर्म में था। और ये मेरी कोताही है, मेरे बच्चों की कोताही नहीं है। मेरे सिपाही जो खड़े हुए थे वहां पे, उनकी कोताही नहीं है। मैं कहता हूं कि जो कोताही है वो मेरी कोताही है। मैं अपने सीसीपीओ की कोताही भी नहीं समझता हूं, मेरी कोताही है। मेरे बच्चों को, जो मेरे सिपाही थे जिन्होंने चेक करना था, किसी वजह से रह गया मेरे सिपाहियों से, नहीं कर सके वो चेक। पुलिस की वर्दी देख के, अपना भाई समझ के, अपना पेटी वाला समझ के नहीं कर सके चेक। 12:37 पे वो गेट से दाखिल होता है, अंदर आता है, एक किसी शख्स से बात करता है। एक हवलदार है हमारा, जिसको हमने बाद में बुलाया, कल पूछा, और वो हमारा पुराना हवलदार है। और उससे पूछा कि ये तुमसे क्या बात कर रहा था? तो उसने पश्तो में कहा कि उसने मेरे से पूछा कि द जमात कम के दे। अब एक आदमी है पुलिस की वर्दी में, वो पूछे जमात कम के दे, मतलब मस्जिद किस तरफ है? ये उस शख्स को अंदर से वो वाकिफ नहीं है। उसको टारगेट किसी ने दिया है, मास्टरमाइंड है, एक पूरा नेटवर्क है, रेकी भी जरूर हुई है उसकी, और कहीं ना कहीं से किसी न किसी हवाले से उसको जब ये टारगेट दिया, रेकी करके दी, तरीकाकार समझाया गया, तो ये अकेला आदमी नहीं है, लोन रेंजर नहीं है, उसके पीछे एक है पूरा नेटवर्क है, जो मैंने आपको बताया कि हम ढूंढ रहे हैं और ढूंढेंगे इंशाल्लाह। लेकिन साजिश का आप साइड पे करें, हम जो बात करेंगे हम एविडेंस से बात करेंगे। ये जो सारी बात मैंने की आपसे, ये यही बात है, और ना ड्रोन है, ना कोई और चीज़ है, खुद कुछ बम्बार है, पैलेट्स, बॉल बेयरिंग्स हमारे पास हैं, और हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और बहुत तेज़ काम कर रहे हैं हम, रातों को जाग रहे हैं। एक के बजाय 10 टीमें हम लगाते हैं। जहाँ पे एक आदमी से काम चल सकते हैं, हम 10 लोगों को अदर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए हम लगा देते हैं। लेकिन फिर भी टाइम लगता है। आखिरी बात, और मैं माजरत भी आपसे करूंगा कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करूं, क्योंकि आगे मैंने एक और मीटिंग में वज़ीर आला की मीटिंग एक है, इसी के हवाले से उसमें भी मैंने जाना है। तो मैं अपनी आखिरी बात करूंगा, अपनी बात ख़त्म करूंगा, उसके बाद फिर मैं 2-4 सवाल आपसे ले लूंगा। फिर मेहरबानी करें, क्योंकि मैं बड़ी खुल के बात कर दी आपसे, और शायद सवाल आपके क्लियर वैसे ही हो गए होंगे। कौन था, कहाँ से आया, क्यों हुआ, सिक्योरिटी लैब्स क्यों हुआ, मैंने बताया सिक्योरिटी लैब्स हुआ है। मेरे सिपाही जो खड़े थे, मेरे जवान खड़े थे, मेरे बच्चे खड़े थे, उन्होंने नहीं चेक किया, अपनी वर्दी देख के, अपना भाई समझ के। एक मिनट, मैं आखिरी बात कर लूं, फिर उसके बाद आखिरी बात। 2 दिन से, खासतौर से कल ज्यादा, एक और इशू खड़ा हो गया। अभी हम एक बड़े इशू से फारिग नहीं हुए थे, हम जनाजों की तदफीन से फारिग नहीं हुए थे, और जनाजों की तदफीन से में हम अभी मसरूफ थे।
हम फातह ख्वानी कर रहे थे, हम सोयम का और बाकी कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन की टीमें अपनी काम कर रही थी, मलबे को हम क्लियर कर रहे थे, हमारे पास 500 काम थे। एक नया तूफान शुरू हो गया। मेरे बच्चों को लोग गुमराह करना शुरू हो गए कि जी आपको तो तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, जी आपके पास तो ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, जी साजिशी सारे ताने बाने उसके कहां कहां जोड़ना शुरू हो गए। मेरे बच्चों को गुमराह किया। मेरे लिए एक नया काम ढूंढा है आपने। आपसे मुराद आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग कर रहे हैं ये, मेरे लिए एक आपने नया काम ढूंढा है कि मैं अपने बच्चों को कभी प्रेस क्लब पेशावर पे ढूंढने जाता हूं, कभी प्रेस क्लब मर्दान पे जाता हूं, कभी मैं स्वाबी में होता हूं, कभी मैं नौशहरा में होता हूं। मेरे बच्चे जो लड़ने के लिए हैं, जिनको मैंने ट्रेन किया है, जिनको मैंने वेपन दिया है, जो बदला लेने के लिए तैयार हैं, जो बदला लेने के लिए खड़े हैं, वो अब अपने अगर हकूक का एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ की बात करना शुरू कर दें तो फिर मैं क्या कहते हैं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं।